हाय एवरीवन, मेरा नाम सतवीर है और इस नए चैप्टर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ नई चीज़ें जो आपको सीखने में मदद करेंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है लाइफ के अंदर और ये किस तरह की जाती है, उसके बेनिफिट्स एंड डिफरेंट थिंग्स। आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? फाइनेंशियल प्लानिंग होती है फ्यूचर के रिगार्डिंग हम अपने फाइनेंस को किस तरह मैनेज करें जिससे हमको फ्यूचर में फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। तो उसकी प्लानिंग को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग कई तरह की हो सकती है, लाइक अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, फाइनेंशियल गोल को सेट करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स किसी अपनी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए किसी चीज़ पे डिपेंड ना होना, अपनी जॉब पे डिपेंड ना होना। हमारे इनकम सोर्स हमेशा बने रहे ताकि हमें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। उस स्टेज को हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आइए बात करते हैं फाइनेंशियल प्लान के फ़ायदे की। कंट्रोल ऑन ओवर स्पेंडिंग एंड इंक्रीज ऑफ कैश फ्लो पॉजिटिवली। दूसरा है बैलेंस बिटवीन इनकम, एक्सपेंस एंड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा है वी कैन चूज बेस्ट इन्वेस्टमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। एंड चौथा प्रॉपर टैक्स प्लानिंग भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं? इसके दो रास्ते हैं। पहला है किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना या फिर डू इट योर सेल्फ। If you are doing it yourself, keep in mind two things. First, do it separately, and second, keep it updating time on time. अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के पहले स्टेप के अंदर, इसमें हम देखते हैं अब दो चीज़ें। पहली हमारी खुद की नेटवर्थ एंड सेकेंड हमारा कैश फ्लो। जिस तरह ये चार्ट में आपको दिया हुआ है कि एसेट माइनस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू आर नेटवर्थ एंड सेकेंड इज कैश फ्लो। कैश फ्लो के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ईजिली उसके बारे में क्लियर हो, क्योंकि कैश फ्लो वो थोड़ा सा एक टिपिकल टॉपिक है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के दूसरे स्टेप की। क्लियरली डिसाइड फाइनेंशियल गोल ऑफ योर लाइफ। वित्तीय लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण करना। लाइक आपको फ्यूचर में घर लेना है, शादी के लिए अपनी गोल सेट करना है, गाड़ी लेनी है, इन सब के रिगार्डिंग आपको खुद की क्लियरिटी होनी ज़रूरी है एंड उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग बनाई जाती है कि हम किस तरह उस चीज़ को अचीव। कितना पैसा चाहिए हो, कितना फंड चाहिए हो, कितना टाइम है एंड हमारे बात करते हैं तीसरी स्टेज की जिसे हम कहते हैं फाइंडिंग द गैप बिटवीन फाइनेंशियल गोल्स एंड करंट फाइनेंशियल पोजीशन। मीन्स आर्थिक लक्ष्यों और मौजूदा आर्थिक स्थिति के बीच का अंतर स्पष्ट करना। इवन हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्लानिंग में और हमारे करंट सिचुएशन के अंदर कितना डिफरेंस है। इवन हमें कितना अमाउंट एक फ़ंड चाहिए होगा उन चीज़ों को क्लियर आउट काउंट करने के लिए। तो ये सबसे बहुत पहली बड़ी चीज़ आती है जिसके बारे में लोग अवॉइड दिखाते हैं कि ठीक है, नहीं मैं इस पोजीशन पे हूँ। नहीं, जो जेन्युइन है वो जेन्युइन ही प्रेडिक्ट करना है। रीज़न तभी आप जान पाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक का सफ़र आपको करना है। बाय डूइंग थिंग्स वी फाइंड हाउ मच मनी वी नीड एंड हाउ मच टाइम वी हैव। फाइनेंशियल प्लानिंग के चौथे स्टेप में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर हमारी फाइनेंशियल चीज़ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग फ़ंड की नीड होती है। जैसे कि मेरी रिटायरमेंट के रिगार्डिंग मुझे अपने अलग फ़ंड अमाउंट की नीड होगी। मेरे बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग मुझे डिफरेंट फ़ंड की नीड होगी। अगर अकस्मात मृत्यु होती है फैमिली मेम्बर की तो ठीक है, उसकी लाइफ की भरपाई के लिए, ताकि जीवन उनका अच्छे से चलता रहे, उनकी फाइनेंशियल चीज़ें अनस्टेबल ना हो, तो उसके लिए एक डिफरेंट फ़ंड की नीड होगी। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पाँचवा स्टेप है उसके अंदर है वित्तीय प्लान को अमल में लाना। इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल प्लान। इसमें सबसे पहले नया अकाउंट खोलना है तो वो ज़रूर खोलें। सेकंड थिंग, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है तो वो ज़रूर खोलें। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है, निवेश के अनुसार म्यूचुअल फंड में सिप की शुरुआत करनी है, ये अन्य काम करना है जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल प्लान को अमल में ला सकें। तो सबसे पहले इन चीज़ों पर जरूर। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के छठे स्टेप में आता है रिव्यूइंग योर प्रोग्रेस फाइनेंशियल प्लान। वित्तीय प्लान की प्रगति का विश्लेषण करना। इसका बेनिफिट ये होगा कि ठीक है, हमने जो प्लान बनाया था, जो प्लानिंग तैयार की थी, वो वर्क कर भी रही है या नहीं, इसका हमें पता होना। पर हमारे 6 के 6 स्टेप्स मेंशन है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना। दूसरा, वित्तीय लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण करना। तीसरा, आर्थिक लक्ष्य और मौजूदा आर्थिक स्थिति के बीच का अंतर स्पष्ट करना। चौथा, वित्तीय प्लान तैयार करना। पाँचवां, वित्तीय प्लान को अमल में लाना। छठा, वित्तीय प्लान की प्रगति का विश्लेषण करना। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कोई सुझाव हो तो प्लीज़ दीजिए ताकि मैं और बेटर करने की कोशिश कर सकूँ।